तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इक्विलिड डिवीज़न मेथड का यूज़ करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का ये सबसे आसान तरीका माना जाता है और सिर्फ इसमें भाग देना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कभी भी एचसीएफ नहीं निकाला है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एचसीएफ में कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमने लगा रखा है, पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है कि ये 5 नंबर का डिजिट है, ये 4 नंबर का। चलो ठीक है, दो आपको नंबर गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो आपको इन दोनों में से चेक करना बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इतना पता हो गया आपको। ठीक है, आगे आपको क्या करना होता है कि आपको भाग देना होता है। कैसे भाग देते हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में भाग देते हैं। कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। छोटी वाली संख्या जो है ना और बड़ी वाली संख्या, इनको देखिए, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं बस, और चलते रहिए आगे। फिर बताऊंगा कहाँ से फिर बदलता है फॉर्मेट। भागी पूरा भागी मत देने लगिएगा। ठीक है, कहाँ पे चेंजेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको खुद समझिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, चलो लिख दिया, और बड़ी संख्या यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। अब नॉर्मल आप इसको जैसे भाग देते हो ना वैसे भाग दो। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे पाड़ा पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका पाड़ा, जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने पहले से कर रखा है। ठीक है, तो आपको मैं बताता चलूँगा कहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आप 3 बार पाड़ा पढ़ते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 12,156 आएगी। ठीक है, और 12,156 आएगी। अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा तो 12,576 से अधिक हो जाएगा। तो मैं 5 बार नहीं ले जा सकता, अरे 4 बार नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो मैं 3 बार ही लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं 3 बार लेके जाऊंगा, यानी कि इस पूरी संख्या में क्या करेंगे, 3 का गुणा करके देख लेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाती है। मैं पहले से कर रखा हूँ। ठीक है, 12,156, इतनी वैल्यू आएगी आपकी। अब आपको पता है कि इसके बाद क्या करते हैं, भाग में नॉर्मल माइनस करते हैं ना, संख्याओं को घटा लो। तो आप इसको घटा सकते हो, 6 का 6 में से घटेगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 में से 0 और ये भी 0 खत्म, यानी कि 420 बच गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अब इसके बाद आपको डेसिमल में नहीं जाना है। जहाँ पे कंडीशन आ जाए कि अब डेसिमल में जाना पड़ेगा तो वहीं पर रुक जाना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे ऐसा निशान देना भाग का, और इस संख्या को उठा के यहाँ पे रख देना। अब इन दोनों में से बड़ा कौन, ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दो। ठीक है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि वैल्यू 0 ना आ जाए, मतलब शेषफल जब तक 0 ना आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप कितनी बार भाग देंगे, ठीक है, नॉर्मल अगर आप, मैं इसको 9 बार भाग लेके जाऊँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे 9 बार भाग लेके जाऊँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 3780, यानी कि 3780। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अगर मैं 10 बार पढ़ा पढ़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, और यहाँ पे 4052 ही लाना है मुझे। तो मैं 10 बार ले नहीं जा सकता, 8 बार में ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए मैं 9 बार लेके जाऊँगा तो मेरी इतनी वैल्यू आएगी। अब मैं नॉर्मल इसको घटा लूँगा, जैसा कि हम घटाना करते हैं। ठीक है, तो 4 अंकों का घटाना तो आपको आता ही होगा। तो इस वैल्यू को जब आप अब घटाओगे तो आपकी वैल्यू बचेगी, कितनी बचेगी, 272 बचेगा, 272। अब दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला बड़ा है, तो इसको यहाँ पे ले आओ। अभी भी वैल्यू हमारा शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। फिर ये भाग कितने बार जाएगा, अगर मैं 2 बार पढ़ा पढ़ता हूँ तो ये तो हमारा अधिक हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो अधिक आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक बार लेके जाते हैं, 272। ठीक है, अब नॉर्मल आप जैसे इसको माइनस करते हो वैसे करो। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे हम नॉर्मल माइनस करेंगे तो ये आपका बच जाएगा 148। ठीक है, 148। अब ये वाली फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहोगे कब तक चलते रहेंगे, तो भाई साहब देखो यहाँ पे पहले ये 4 अंकों का था, फिर 3 अंकों का हो गया, ठीक, 420 हो गया, अभी आधा हो गया, अभी इसका भी आधा हो गया, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए तो मैंने लिया बड़ा, कि एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार बड़े लगा लो तो छोटे में डर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे समझो। ठीक है, अगर मैं 2 बार पढ़ा पढ़ूंगा तो अधिक हो जाएगा, तो फिर एक बार लेके जाते हैं, 148। ठीक है, अब नॉर्मल इसको माइनस कर लो, तो इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 124। ठीक है, चलो फिर 148, चलो इतना छोटा हो गया, अब इसको यहाँ पे ले आओ,
चलो इतना हो गया, ठीक है। अब फिर भाग दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से फिर भाग देंगे। अब इसको देखो, अब मैं कितनी बार पहाड़ा पढ़ूँ, एक बार ही जाऊँगा ना, 2 बार में तो 200 कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे 148 है। फिर चलो 124 ही ले जाते हैं, इसको नॉर्मल माइनस करते हैं, ठीक है। 124 तो आपका क्या बच जाएगा, केवल 24 बचेगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी 124। अब भाग कितने से जाएगा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ 24 का, तो 120 आएगा। माइनस कर लो, वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और यहाँ पे 24, देखो अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अब ये नॉर्मल आपको पता है, 4 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ पे 6 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, और ये 24, और ये हो गया काम खत्म, ज़ीरो। तो जब तक जीरो नहीं आ जाएगा शेषफल, तब तक ये फॉर्मेट ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के इसको लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और भाग देते 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 क्रॉस में यहाँ तक पहुँचेंगे, जीरो जब तक नहीं आ जाता, ठीक है। जब जीरो आ जाएगा तब देखिए, अब जब जीरो आ गया ना, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। आपको देखना ये है कि लास्ट भाग आपने क्या दिया था, भाजक क्या है आपका, तो ये 4 है ना भाजक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना है, 156, इतना ही है ना। और कितना है, 452 का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस मेथड का कैसे उपयोग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।